हेलो फ्रेंड्स। कल मुझे एक सवाल आया था कि लाइफ बद से बदतर हो गई है तो उसमें हम खुश कैसे रहें। एक 32 ईयर लेडी का वो क्वेश्चन था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, 2 बच्चों के साथ वो अकेली रहती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मैं खुश कैसे रहूं, ये उनका सवाल मुझे आया था। तो इसके जवाब में आज का ये ऑडियो मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम जो भी सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरी सिचुएशन आई है, इसका मतलब है कि आपने कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ सोचा होगा और वही सोच के कारण आपके साथ ये पूरा कुछ इवेंट हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको सारा कुछ अच्छा चाहिए, तो उस तरह की सोच को आपको डेवलप करना होगा। जब तक कि आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते, तब तक आप जो सिचुएशन चल रही है आपके साथ, उसे आप बदल नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, तो पहले काम अपने माइंडसेट पर करना होता है, अपने थॉट पर करना होता है। और उसके लिए ही जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, उस सिचुएशन में खुश कैसे रहा जाए, इसके बहाने ढूंढने होंगे। क्या आज आप जीवित है ये काफी नहीं है खुश रहने के लिए? आपकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, आप चल सकते हो, आप दुनिया को देख सकते हो। क्या आप इसके लिए ग्रेटफुल, इसके लिए हैप्पी नहीं रह सकते? आपके साथ आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप खुश नहीं हो सकते? खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो नहीं है, बस हमारा फोकस उसकी तरफ होता है और हम उसकी तरफ फोकस करके हम दुख में रहते हैं। एनी टाइम हम दुख में रहते हैं, दुख की वाइब्रेशन में रहते हैं और फिर उसके जैसे ही, उस वाइब्रेशन के जैसे ही परिस्थितियां हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर वो सिचुएशन को हमें चेंज करना है, तो पहले हमारे माइंड में हमारे थॉट को हमें चेंज करना होगा। जब तक हम खुद पर काम नहीं करेंगे, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी दुनिया में कुछ भी नया नहीं कर सकते। और इसी के लिए मैंने कहा था कि हैप्पीनेस यह एक पहला सीक्रेट है। और हैप्पी रहने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं। क्या क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है, इसको देखना पड़ता है, फोकस शिफ्ट करना पड़ता है और अपने आप ही हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं। और जब हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं, उस वाइब्रेशन में आते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली उसी वाइब्रेशन की चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बस करके देखिए, 2-4 दिन आप कीजिए इस तरह से। अगर आप कंटिन्यूअसली 21 डेज तक अगर आप हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में रहते हैं, तो आप चमत्कारों को देख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में चमत्कारों को पा सकते हैं। बस करना होता है, करके देखिए, क्योंकि चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कल मुझे एक सवाल आया था कि लाइफ बद से बदतर हो गई है तो उसमें हम खुश कैसे रहें। एक 32 ईयर लेडी का वो क्वेश्चन था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, 2 बच्चों के साथ वो अकेली रहती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मैं खुश कैसे रहूं, ये उनका सवाल मुझे आया था। तो इसके जवाब में आज का ये ऑडियो मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम जो भी सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरी सिचुएशन आई है, इसका मतलब है कि आपने कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ सोचा होगा और वही सोच के कारण आपके साथ ये पूरा कुछ इवेंट हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको सारा कुछ अच्छा चाहिए, तो उस तरह की सोच को आपको डेवलप करना होगा। जब तक कि आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते, तब तक आप जो सिचुएशन चल रही है आपके साथ, उसे आप बदल नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए,
तो पहले काम अपने माइंडसेट पर करना होता है, अपने थॉट पर करना होता है। और उसके लिए ही जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, उस सिचुएशन में खुश कैसे रहा जाए इसके बहाने ढूंढने होंगे। क्या आज आप जीवित है ये काफी नहीं है खुश रहने के लिए? आपकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, आप चल सकते हो, आप दुनिया को देख सकते हो। क्या आप इसके लिए ग्रेटफुल, इसके लिए हैप्पी नहीं रह सकते? आपके साथ आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप खुश नहीं हो सकते? खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो नहीं है, बस हमारा फोकस उसकी तरफ होता है और हम उसकी तरफ फोकस करके हम दुख में रहते हैं। एनी टाइम हम दुख में रहते हैं, दुख की वाइब्रेशन में रहते हैं और फिर उसके जैसे ही, उस वाइब्रेशन के जैसे ही परिस्थितियां हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर वो सिचुएशन को हमें चेंज करना है तो पहले हमारे माइंड में, हमारे थॉट को हमें चेंज करना होगा। जब तक हम खुद पर काम नहीं करेंगे, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी दुनिया में कुछ भी नया नहीं कर सकते। और इसी के लिए मैंने कहा था कि हैप्पीनेस यह एक पहला सीक्रेट है और हैप्पी रहने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं। क्या क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है इसको देखना पड़ता है, फोकस शिफ्ट करना पड़ता है और अपने आप ही हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं। और जब हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं, उस वाइब्रेशन में आते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली उसी वाइब्रेशन की चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बस करके देखिए, 2-4 दिन आप कीजिए इस तरह से। अगर आप कंटिन्यूअसली 21 डेज तक अगर आप हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप चमत्कारों को देख सकते हैं। आप अपनी लाइफ में चमत्कारों को पा सकते हैं। बस करना होता है, करके देखिए, क्योंकि चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कल मुझे